दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं आपके नॉर्मल पैटर्न्स क्या होते हैं मार्केट में। पैटर्न्स जो होते हैं, पैटर्न्स आपके तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं बायलेटरल, एक होते हैं कंटिन्यूअस और एक होते हैं नॉर्मल आपके रिवर्सल पैटर्न। तो बायलेटरल पैटर्न वो होते हैं जो कि दोनों टाइम पे ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिखेगा, दोनों टाइम पे वो ब्रेकआउट अप और डाउन ब्रेकआउट दोनों दे सकते हैं। बहुत सिंपल होता है। कंटिन्यूअस पैटर्न वो होते हैं जो कि आपकी वन साइड मूव देते हैं, और रिवर्सल पैटर्न वो होते हैं जो कि मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं। मान लो मार्केट ने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया तो वो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, तो यहाँ पर हम उन्हें कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। माने कि वो एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो रिवर्सल पैटर्न कहलाते हैं। और आपके जो बायलेटरल पैटर्न होते हैं, जैसे नॉर्मल है आप समझ लो, ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद उसने एक अपना नॉर्मल सा पैटर्न बनाया। अब वो यहाँ पर ब्रेकआउट करके भी यहाँ से आपको फायदा देगा, हो सकता है यहाँ से भी ब्रेकआउट करके यहाँ से भी आपको फायदा देते हैं। तो बायलेटरल पैटर्न वो होते हैं, और कंटिन्यूअस पैटर्न वो होते हैं जो कि नॉर्मल समझ लो ना, यहाँ से अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आने के बाद क्या हुआ, आपका एक नॉर्मल एक उसने बनाया कोई भी ऐसा पैटर्न, मान लो पैटर्न बनाया, और उसके बाद उसी रेंज में चले गया। तो ये होते हैं आपके बिल्कुल कंटिन्यूअस पैटर्न, ठीक है। तो एक एक करके हम बिल्कुल समझेंगे कि आपके बायलेटरल में कितने पैटर्न आता है। बायलेटरल में नॉर्मल 3 ही पैटर्न है, ज्यादा नहीं है। कंटिन्यूअस में थोड़े पैटर्न ज्यादा है, लेकिन कंटिन्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आप नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको कंटिन्यूअस पैटर्न ज्यादा जानना जरूरी होता है। रिवर्सल पैटर्न जैसे इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, इंट्राडे में आपको चाहिए दोनों साइड मूव, कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होगा तो मैं यहाँ से भी गिरते समय अपना पैसा बनाऊं, ठीक है, आज बाय करूं और आज ही सेल कर दूं, या आज सेल करूं आज ही बाय कर लूं, ऐसा वाला काम होता है, ठीक है। तो इन सब तीनों का ना अलग अलग मतलब होता है। तो अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें पहला है सबसे पहले बायलेटरल, ठीक है, ये पूरी वीडियो बायलेटरल पैटर्न की होने वाली है। तो बायलेटरल में क्या होता है, आपका पहला पैटर्न होता है सिमेट्रिकल, ठीक है। ऐसे ऐसे पैटर्न होंगे, देखो आप इस तरीके से मान लो, हम फिर चलते हैं। फिर आपके आएंगे असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न होता है। फिर आपके नॉर्मल होते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। बहुत सिंपल होते हैं, आप एक बार समझोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ जाएगा। ये दोनों साइड मूवमेंट दे सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगा इधर का, तो यहाँ से आप डाउन साइड में एक बिल्कुल सेल करके प्रॉफिट अपना कर सकते हो। यहाँ पर बाय भी हो सकता है, यहाँ पर सेल भी हो सकता है। सेम डिसेंडिंग ट्राइंगल में भी ये है, यहाँ से बाय हो सकता है, यहाँ से सेल हो सकता है। तो मार्केट इस तरीके से आपका मूव करता है, और इस तरीके से आपको मार्केट पैसा देता है, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, मैं एक एक करके लेके चलूंगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ना हमने लिया असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? असेंडिंग का मतलब आपको पता होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, एक ऑर्डर होता है जो कि बिल्कुल छोटे से बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है इसमें होता क्या है, आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मान लो एक छोटी रेंज है, ये 60 रुपीज का प्राइस है, और इसको जाना है 100 तक। ये बड़ा तो हो ही गया, हम इसको मान लेते हैं असेंडिंग तो हो ही गया, क्योंकि एक ऑर्डर में ये बड़े की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमें कैसे पता करना है ये असेंडिंग ट्रायंगल है? नॉर्मल है, बहुत बेसिक है। आपको देखना है कि यहाँ पर जब भी मार्केट जाता है ना, मार्केट जाने के बाद थोड़ा जाएगा, उसके बाद इसी रेंज में जो हमारा रेसिस्टेंस है, पहली बार रेसिस्टेंस रोका, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने एक रेसिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने रेसिस्टेंस बनाया। मतलब रेसिस्टेंस देखो कितने टाइम आया, 1 2 3, 3 बार मार्केट ने एक ही पॉइंट पे, एक ही रेसिस्टेंस पे आपको टच कर रहा है, ठीक है। ये आपको पहला इसका आपका नॉर्मल पहले दिखेगा कि मार्केट में जो पैटर्न है ना वो इस तरीके से है। दूसरा आपको ये दिखेगा, जब भी इसका जो लो है, नॉर्मल जो लो है मैंने याद रखा हो, ठीक है, जो लो कहा था, तो इसका जो लो है वो ब्रेक नहीं होगा, वो क्या बनाएगा, हायर लो बनाएगा, ठीक है। हायर लो की कंडीशन आपको दिखेगी, बार बार एक बार करके हायर लो बनाएगा। तो इस तरीके से आपका नॉर्मल असेंडिंग ट्रायंगल होता है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब अगर मार्केट, ठीक है, अब अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है, ठीक है, अब अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है, तो आप इधर भी सेल करके अपना पैसा बना सकते हो, ठीक है। आप इधर भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, मुझे लगा मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पर मार्केट ने इस रीजन को तोड़ा, मैंने यहाँ पर बिल्कुल पैटर्न बनाया, इस रीजन को तोड़ा, यहाँ पर मार्केट नीचे गिर सकता है, तो हम उसमें सेल करके पैसा बनाते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पर बाय कर देता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी देता है, इस लेवल को ब्रेक करके, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, तो हम इधर बाय की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न बनता है, बहुत सिंपल पैटर्न है, इसमें कुछ आपको देखना नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें देखो आप बेसिक समझ गए। अब आप बेसिक समझ गए, बेसिक में क्या होता है, सिंपल एक ऐसा रेसिस्टेंस होगा, वहां पर एक कैंडल आएगा आपका, नॉर्मल ऐसा कैंडल आया, लाइन गया, अपर में चार्ट गया, चार्ट जाने के बाद यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, वो कितनी बार भी बना सकता है, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, वो चार तक भी बना सकता है। नॉर्मल दो तक बनाएगा, दो के बाद ही आपको गिनना है।
फिर क्या होगा, आपको दिखेगा कि वो जब भी बना रहा है ना तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। हमें ऐसा नहीं लेना जैसे स्टॉक ऐसे ऐसे करके गया आपका और उसने ऐसे बनाया तब भी हम उसे ऐसे करके ले रहे हैं, वो ऐसा शेप में नहीं आएगा, ऐसी शेप हमें चाहिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। नॉर्मल हमें पहले ये देखना है। अब दूसरा हमें क्या देखना है, असेंडिंग ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है, पहला रूल जो हमारा होगा कि ये जो चीज है ना ये लास्ट में जाते जाते बिल्कुल एक नैरो हो जाती है, ठीक है, नैरो हो जाती है। देख रहे हो आप कितनी नैरो होती जा रही है, यहाँ से कहीं नैरो होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, ऐसे नैरो हो जाएगी, ठीक है, वो हमें पहले देखना है। दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि इसमें जितने भी पॉइंट बनते हैं उनमें मिनिमम, हमें पहला वाला पॉइंट नहीं लेना दोस्तों, ये वाला पॉइंट मत गिना करो आप, ठीक है, यहां से मत गिनना। देखो मैं इसको क्लियरली आपको शो कर देता हूं, मान लो कोई स्टॉक है वो इस तरीके से गया, ऐसे रुका, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर लोग क्या करते हैं ना, लोग देखो लोग क्या करेंगे, वो ना इस तरीके से बना देंगे, पहला रेजिस्टेंस ये, यहाँ पर ऐसे स्टॉक गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ ऐसे, ठीक है। अब वो यहाँ से क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट तो कर देते हैं लेकिन वो इस पॉइंट को भी गिनने लगते हैं, 1 पॉइंट हो गया, ठीक है, आपको इस पॉइंट को गिनना नहीं है, आपको यहाँ से गिनना है 1 2 3 4। जब कोई स्टॉक 4 पॉइंट बना देना दोस्तों तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ ये असेंडिंग ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल अच्छा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल बना सकता है। और नॉर्मली आप ना 4 पॉइंट देखा करो, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मार्केट में पहला अपना हो गया कि हमें नैरो तो रेंज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया कि हमें क्या देखना है, 4 पॉइंट आपका बेसिक पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर 4 पॉइंट होते हैं ना दोस्तों तो हम क्या कहते हैं कि वो एक हेल्दी है, मतलब अगर ब्रेकआउट भी देता है ना इस मार्केट में, बाहर जाता है तो बहुत अच्छे से जा सकता है, ठीक है। 4 के बाद 5 में ही ब्रेकआउट दे दे, अगर 5th पॉइंट पे भी आपका ब्रेकआउट दे दे तो आप कह सकते हो मार्केट बहुत अच्छा आपको ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। बहुत स्मॉल स्मॉल पॉइंट है, आप इसे समझ जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से मजा आएगा आपको, ठीक है। तो हमें ये देखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके चार्ट देखते हैं। जैसे देखो मेरे पास यहाँ पर ना एक बिल्कुल आपके पास चार्ट है, ठीक है, मेरे पास एक चार्ट है। अब यहाँ से स्टॉक गया, स्टॉक गया यहाँ से, अब स्टॉक ने क्या करा, स्टॉक अपर साइड में गया, बिल्कुल गया, अब यहाँ डाउन गया, ठीक है, यहाँ पर इसने कोई भी पॉइंट टच नहीं करा है, हम इसे मानते नहीं है, ठीक है, हमें इसे मानना नहीं है। अब यहाँ पर पॉइंट गया, यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा टच कर दिया, ठीक है, मान लो स्टॉक ने ऐसा पहला पॉइंट टच कर दिया, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है, फिर नीचे आता है, मान लो दूसरा पॉइंट भी टच हो गया, ठीक है, फिर तीसरी बार आया, थर्ड टाइम आया यार, मतलब आप देखो रेसिस्टेंस से तो आप यही लगे ना आपको, रेसिस्टेंस से यार 1 2 3 करके आया, लेकिन जब आप पॉइंट गिनते हो, हमें पॉइंट कैसे गिनना है, 1 1 2 3 और 4, जब प्रॉपर टचिंग होती है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, तब हम लेंगे। ऐसा नहीं लेना कि ऐसे नीचे गया, ठीक है, 1 2 बनाया, उसके बाद क्या करा, एक बार टच करा, ठीक है, दूसरे टाइम टच कर दिया, फिर स्टॉक आया, फिर हम तीसरा मान लेंगे, नहीं, जब तक आपको वो नीचे से मतलब वो होता नहीं है ना, मतलब अब जैसे मानो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक आपका नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है, इस एग्जांपल में क्या है, हम इस एग्जांपल को रीड करते हैं, मेरे पास 3 एग्जांपल है, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट हमें गिनना नहीं है, हमें ये पॉइंट गिनना नहीं है, यहां तक स्टॉक आया लेकिन इसने रेसिस्टेंस को टच नहीं करा। अब रेसिस्टेंस आप यहाँ पर केयरफुली देखो, रेसिस्टेंस कितनी बार टच हो रहा है, रेसिस्टेंस हो गया आपका 1, फिर यहाँ पर हो रहा है 2, फिर यहाँ हो रहा है 3 और तीसरी बार इसने ब्रेकआउट दे दिया। अभी मुझे इतना पता चल रहा है ये रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पर मुझे देखना है, इसने ये लो क्रिएट करा है, ठीक है, लो क्रिएट करा। अब ये जो लो है, क्या इस ये जो लो है आपका सेकंड लो जो है, मतलब आप मान लो ये सेकंड जो लो है आपका, क्या इसने नीचे वाले लो को ब्रेक करा, बिल्कुल भी नहीं करा, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपका, हायर लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, हम इसे हायर लो कह सकते हैं, हायर लो क्रिएट कर रहा है। मेरी यहाँ पर 2-4 चीजें मुझे समझ आ रहा है कि मार्केट में मेरा असेंडिंग ट्रायंगल ठीक है। अब मैं पॉइंट देखूंगा, क्या ये पहले हम रूल से चलते हैं, नैरो दिख रहा है क्या मार्केट में रेंज इसकी, बिल्कुल नैरो है यार, ये बिल्कुल चौपी होती जा रही है, लास्ट तक आते आते हैं, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि हमारा 4 पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, 4 पॉइंट देखते हैं बेसिकली। पहला पॉइंट हमें गिनना नहीं है, दूसरा पॉइंट हम इसे ले नहीं सकते क्योंकि टच नहीं हुआ, हम ऐसे मान लेते हैं, लेकिन बहुत जो जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है ना दोस्तों, वो ये भी ले लेते हैं, मैं भी कभी कभार ले लेता हूँ, टच नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको आगे सिखाऊंगा किसी स्टॉक में उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो भी एक टर्म्स होती है। अभी आपको समझना है कि यहाँ पर स्टॉक आया, ठीक है, हम यहां से लेंगे, पहला पॉइंट टच करा, फिर मार्केट क्या करा, मार्केट इस पॉइंट पे आया, सेकंड पॉइंट इसने ये टच करा, ठीक है, ये मान लो सेकंड पॉइंट टच करा, फिर मार्केट अप साइड में थोड़ा थोड़ा सा गया, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा गया, फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट बनाया और फिर नीचे आके फोर्थ पॉइंट इसने टच कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इन अरेंज करके ब्रेकआउट आपको दे गया, ठीक है, बहुत सिंपल था, हमारा 4 पॉइंट भी हमें इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है।
आप 4 पॉइंट देख लोगे तो आपको लगेगा हाँ मार्केट कुछ कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल चलता है। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, एक और एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में क्या हुआ है ना दोस्तों, आपको लगेगा मार्केट तो एक अप ट्रेंड में नहीं था, ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मार्केट तो अप ट्रेंड से आ ही नहीं रहा, ठीक है, तब भी हमें ऐसा क्यों मार्केट दिखा रहा है कि अब असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको एक बात बताता हूँ, बिलेटरल पैटर्न्स की एक खासियत होती है कि बिलेटरल पैटर्न्स जो आपके मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये वाले जो पैटर्न सिखा रहा हूँ, ये पैटर्न ज्यादातर कंसोलिडेशन जोन में दिखते हैं या एक साइडवे मार्केट में दिखते हैं। हमने पढ़ा ना साइडवे स्ट्रक्चर क्या होता है, एक साइडवे स्ट्रक्चर में ज्यादातर ये आपको पैटर्न्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुली रहना है, इसमें बड़े बड़े आप टारगेट नहीं लगा सकते, इनका सबसे डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। आप इसमें रैली चढ़ते हो तो बहुत एक एक्सपीरियंस के बाद हाँ आप चीजों को समझ के आप रैली चढ़ो, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। बहुत बड़ी आप अगर सोच लो, यहाँ पर स्टॉक आपने मान लिया और मैंने क्या कहा था साइड में मार्केट है, साइड में तो इधर से ही आपको बिल्कुल करेक्ट होके ना डाउन साइड में आ जाता है, ठीक है। और अगर सोच लो वहां से ही आपका डाउन साइड आता तो आपने जितना प्रॉफिट करा था वो भी चले जाता, ठीक है। तो हमको इस तरीके से बड़े बड़े टारगेट नहीं लगाने बिलेटरल पैटर्न में। और आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो किसी स्टॉक में ट्रेड करने की तो आप बिल्कुल करो, ठीक है। बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। अब यहाँ पर हमें देखो मान लेना है नैरो है, मार्केट में नैरो रेंज होती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे बिल्कुल नैरो है, ठीक है, पहला। फिर दूसरा हम देखते हैं रेसिस्टेंस है, प्रॉपर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर हमें दिख रही 3 बार रेसिस्टेंस मार्केट ने बिल्कुल दे दिया, अच्छे से दे दिया। अब हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नॉर्मल देखो, फोर्थ पॉइंट अपने को देखना है, अगर 4 पॉइंट मिल जाते हैं तो काफी अच्छा होता है, ठीक है। ये आपका मन है, आपको कम भी देखना है आप देखो, ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप देखो। मैं 4 पॉइंट प्रीफर करता हूँ, अगर मुझे दिखते हैं तो मैं और भी अच्छा उसे मानता हूँ। अब यहाँ पर मान लो मैंने मान लो पहला पॉइंट अपना लिया नहीं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पहला पॉइंट लिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पर फॉर्म हो गया, तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ हो गया, फोर्थ पॉइंट टच नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा पहले, क्या कहा, फोर्थ पॉइंट कभी कभार ले लेते हैं, अगर ऐसा भी मार्केट इतना रेंज में आता है तो हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इतना रेंज आया, ब्रेकआउट हुआ, ये भी एक अच्छा फॉर्मेशन है। अगर हम इसको ये पॉइंट्स भी हटा दूं, देखो प्रोबेबिलिटी नहीं बैठेगी, हो सकता है मेरी कम बैठे प्रोबेबिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जब तक 4 पॉइंट मिलेगा नहीं तो आप ट्रेड छोड़ दोगे। आप ट्रेड मत छोड़ो, ट्रेड बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप ट्रेड भी करते हो तो आपको काफी प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, ठीक है। आपको ट्रेड करना है, अगर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, पैटर्न्स दिख रहे हैं तो आप ट्रेड करो, लीव मत करो, ट्रेड को छोड़ना मत, ठीक है। ये पैटर्न इतना मुझे समझाना था। अब दूसरा पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो मेरे पास एक डिसेंडिंग आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में हमें क्या सिखाया जाता है, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ये बड़े से छोटा होता है, ठीक है, ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट तक जाता है। मतलब मान लो अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो वो आपकी बिल्कुल हो सकता है कि अब आपको 60 तक के दिख जाए, 60 रुपीज की दिख जाए, तो ऐसा कुछ होता है। अब नॉर्मल हम समझते हैं हमें वही है, देखो 4 पॉइंट इसमें भी देखना है, इसमें देखो हमें को वही रूल रखना है, रूल कोई चेंज नहीं होंगे। 4 पॉइंट हमें देखना है, मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 पॉइंट देखना है, उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें नॉर्मल अपना सबसे पहले देखना है नैरो, ठीक है, ये सब भूलने नहीं है, नैरो देखना है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया, उसके बाद नैरो हो गया। आपको ये दो चीज तो हमेशा देखनी है, अपर साइड से भी ब्रेकआउट हो सकता है, डाउन साइड से भी ब्रेकआउट हो सकता है, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा ये, ठीक ठीक है। तो थोड़ा आप सबको ये सब देखना पड़ सकता है। अब ये तीसरी चीज क्या होती है, ये ज्यादातर साइडवेज स्ट्रक्चर में दिखता है, ठीक है, ये साइडवेज स्ट्रक्चर में ज्यादा दिखता है। तो ये 3-4 जो पॉइंट है ना दोस्तों, आपको ये दिमाग में रखने हैं, ये काफी अच्छा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि मुझे 4 पॉइंट चाहिए, देखो आप इसको ध्यान से समझना, मुझे सपोर्ट भी चाहिए। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, असेंडिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, अपसाइड में जाके एक बिल्कुल होल्ड कर रहा था, तो वो एक रेसिस्टेंस था। अब यहाँ तो उल्टा है ना, यहाँ क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल अपसाइड से आके आपका नीचे आएगा, तो नीचे होल्ड करेगा, तो नीचे क्या है, सपोर्ट है आपका। तो मार्केट ने यहाँ पर मान लो सपोर्ट लिया, ठीक है, हम इसको गिन सकते हैं दोस्त, हम इसको गिन सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा है, मार्केट में आपको देखो उसमें ना कंफ्यूज मत होना, मुझे इधर की साइड से नहीं गिनना, वैसे ही डाउन साइड से मैंने क्या कहा था, मुझे इधर की साइड से नहीं गिनना, अपोजिट लो, चीजों का अपोजिट लो, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार कह रहा हूं। हम जब असेंडिंग पढ़ रहे तो असेंडिंग में क्या कर रहे थे, हम डाउन साइड से नहीं ले रहे थे, डिसेंडिंग में हूं तो डिसेंडिंग में इधर से नहीं लूंगा मैं, ठीक है, नॉर्मल है। अब इधर से मैंने पैटर्न को बिल्कुल नहीं लिया, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पहला पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट आया, तीसरा पॉइंट आया, फोर्थ पॉइंट भी टच हो गया, ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरिटी है। अब मुझे दूसरा क्या पता चल रहा है, मेरे यहाँ पर होने के बाद मेरा एक नैरो रेंज है, नैरो रेंज है, आपको दिख रहा है, मार्केट आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, चॉपी हो गया बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर हुआ। और इस तरीके से मार्केट में ना ये जो नॉर्मल चीजें होती है काम करती है।
फिर इसका जो नॉर्मल आपका हाई था, ठीक है, ये जो हाई था, क्या ये हाई ब्रेक हुआ है? ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा फोर्थ पॉइंट का सेकंड पॉइंट से। तो इसको आप एक डिसेंडिंग में ट्रायंगल में, डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, यूज करो। बहुत दो चार चीजें बताई हैं और इस तरीके से आपको मार्केट में ये काम करती है, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल हम समझते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। मार्केट कैसे अप ट्रेंड में आता है, हाई लो, हमें देखो बेसिक चीजें भूलनी नहीं है, ठीक है। अब अप ट्रेंड में आया, अब यहां से क्या हुआ, हमें ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप गिनोगे नहीं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी ये वाला पॉइंट गिनना नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, स्टॉक ना सपोर्ट पे आके बैठ रहा है, ये सपोर्ट दिख रहा हो आपका, पहली बार बैठा, दूसरी बार और तीसरी बार आपका बैठ रहा है। मोस्टली देखो, मोस्टली क्या होता है ना, आपका सपोर्ट बेसिकली 3 बार सपोर्ट कोई स्टॉक लेता है ना, 3 बार के बाद वो तोड़ ही देता है, ज्यादातर केसेस में होता है, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा देर तक कोई भी आपका सपोर्ट ना झेल नहीं पाएगा स्टॉक को, कि बार बार वो यहाँ पर आके सपोर्ट के लिए बोल रहा है कि आओ बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होता। आपको नॉर्मल 3 बार के बाद कुछ भी रेसिस्टेंस भी होगा, नॉर्मल रेसिस्टेंस भी 3 बार के बाद टूट जाता है ज्यादातर केसेस में। अब यहाँ पर कोई स्टॉक आया, उसके बाद मुझे यहाँ से कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे रीड करूंगा, पॉइंट, एक पॉइंट, ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये इसे नहीं मानना हमें, कोई सा भी पॉइंट ये नहीं मानना, क्योंकि टच तो हुआ नहीं ना ऊपर तक। दूसरा पॉइंट ये, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, ठीक है, ये देख लिया, मार्केट नैरो होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो इसने बनाया आपका, क्या बनाया, हाई एंड लो बनाया, सॉरी लोअर हाई बनाया, उसके बाद ये लोअर हाई बनाया, मार्केट ने इसको अपर साइड में तोड़ा नहीं, लोअर हाई को एक बार भी तोड़ा नहीं, ठीक है। तो यही जो कॉमन चीज है ना दोस्तों, आपको बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये एक बार आप समझ गए तो पैटर्न बेसिकली इसी तरीके से, कोई भी पैटर्न आपके होते हैं ना, उनको हम इसी तरीके से बनाते हैं। देखो मैं लास्ट एक और बार ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ मैं आपको। जैसे समझ लो मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में आ रहा है। देखो मैंने कहा ना, मार्केट क्या है, बिलेटरल पैटर्न, ऐसे ऐसे पैटर्न होते हैं ना, वो साइडवेज मार्केट में भी दिख जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से मैं लूंगा ही नहीं, वैसे भी ये सब मेरे 4 पॉइंट है, नैरो है, ये सब मैंने बेसिकली बेसिक बेसिक चीजें देख ली, ठीक है, ये सब है, मेरा एक बिल्कुल पैटर्न बना रहा है। अगर ये यहाँ पर आके सर मुझे यहाँ पर बिल्कुल मतलब हिट करता है और यहाँ से अगर मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है, तो मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। बाइलेटरल पैटर्न दोनों साइड की मूवमेंट दे सकता है, यहाँ से भी मूवमेंट दे सकता है, यहाँ से भी मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन अगर मोमेंटम यहाँ का बैठ रहा है, ठीक है, मोमेंटम यहाँ का बैठ रहा है, तो अगर यहाँ से मिलती है, आपकी प्रोबेबिलिटी को एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही मार्केट कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल होता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होके यहाँ से जाता है, तो आपका इतना प्लस पॉइंट होगा नहीं, ठीक है, प्लस पॉइंट होगा नहीं। लेकिन हाँ आप कह सकते हो बिलेटरल पैटर्न है तो दोनों साइड काम करते हैं, ठीक है। ये आपको कहीं भी बेसिक चीज में मिल जाएंगे, ठीक है, बेसिक भी आप पढ़ोगे तो बेसिक में भी आपको मिल जाएगा। अब ये जो मेरे पास एक पैटर्न है ना दोस्तों, ये जो मेरे पास एक पैटर्न है नॉर्मल आपका, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूअस पैटर्न में एक पिनेंट पैटर्न होता है, वो कुछ इस तरीके के ही होते हैं, सेम इस तरीके के होंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप अभी क्लियर कर लेना कि सिमेट्रिकल पैटर्न कब आपको दिखते हैं। देखो 4 पॉइंट हमें दिखेगा, वही चीजें हैं, वही सब में यूज करेंगे हम, ठीक है, अभी से लेके मैं सब में यूज करूंगा। फिर मुझे नैरो देखना है कि वो पॉइंट नैरो हो, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि साइडवेज स्ट्रक्चर में ये ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। मुझे टारगेट ज्यादा बड़े भी नहीं लगाने, बड़े लगा रहा हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए किसी स्टॉक में, या किसी टारगेट को लेके मैं बहुत ज्यादा मतलब अपनी अप्रोच बहुत अच्छी रखूं, ठीक है। आपको ये बेसिक जो पॉइंट होते हैं ना, आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर जब आप दोनों साइड बाय या सेल कर सकते हो वो भी अच्छा है, ठीक है। अगर मूवमेंट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड का ही आपको मार्केट को ब्रेकआउट देता है, इधर का मान लो ब्रेकआउट दिया, यहाँ दिया और आपका यहाँ ही चल रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली बात है, आप थोड़ा टारगेट बड़ा भी कर सकते हो और आपको प्लस पॉइंट भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर ये डाउन साइड का बिल्कुल आपको देता है, ब्रेकआउट होता है, मान लो यहाँ से आपको ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से आपका, मैं इसको हटा के ना एक बार समझा देता हूँ आपको। मान लो यहां से एक पैटर्न बना, यहां से अप ट्रेंड गया और यहां से आपको इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया, मान लेते हैं,
ठीक है। उसके बाद अगर यहां से देता है, मेरे पास प्लस पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में था, ये रिवर्सल हो रहा है, प्लस पॉइंट मैं खो दूंगा। मैं अब इतना बड़ा टारगेट भी इसमें रखना नहीं पसंद करूंगा क्योंकि मुझे उतना कंजर्वेटिव बिल्कुल अप्रोच नहीं मिल पाएगी। तो आपको ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना दोस्तों, इसको आप समझोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। अब सिमेट्रिकल पैटर्न की क्या खासियत होती है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो इसको समझना, मान लो मार्केट में एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है, लेकिन उससे पहले आपको देखना, हमेशा जब भी आपको सिमेट्रिकल पैटर्न दिखेंगे ना, ज्यादातर केसेस में सिमेट्रिकल पैटर्न आपके हद से ज्यादा केसेस में एक बिल्कुल साइडवे रेंज में दिखेंगे। साइडवे मार्केट आएगा, साइडवे मार्केट में आपको दिखेगा कि मार्केट ऐसा है, उसके बाद आपको बीच में दिखेगा कि ऐसा कोई एक पैटर्न बना रहा है, उसे हम कह रहे हैं सिमेट्रिकल पैटर्न। वो यहाँ का भी दे सकता है, यहाँ का भी दे सकता है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। ठीक है। आपको ये चीजें बहुत बिल्कुल आपको पॉजिटिवली तरीके से देखना है। फिर आपको इसका जो पोल होता है ना, हम इसे पोल कहते हैं। अभी जो मैं आपको बना रहा हूँ ना, आपको बताता हूँ आपको पोल क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो चीज अप ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पोल। ठीक है। आपको इस पे भी ध्यान देना, हम इसको कैसे देखेंगे कैसे समझेंगे, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ये आगे वाले केसेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब मान लो जैसे दोस्तों मेरे पास ना एक एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल है। मार्केट मान लो इन अ रेंज था, ठीक है, साइडवेज मार्केट है, हम मान लेते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर मार्केट जो है आपका ना इन अ रेंज चल रहा था, यहाँ पर गया, फिर अप गया, फिर डाउन चले गया, फिर मार्केट थोड़ा सा अप गया, फिर डाउन साइड में आया, और डाउन साइड होने के बाद मार्केट ने कुछ इस तरीके से रेंज बनाई, इस तरीके से रेंज बनाई। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन कभी कभार क्या होगी कि इसमें कैसे पॉइंट हम लें, पॉइंट की बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आपको पॉइंट नहीं समझ आ रहा दोस्तों, तो अभी भी मुझसे आना, फिर पूछ लेना टेलीग्राम पे, मैं बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होता था, मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, आपको लाइव भी सेशन दे दूंगा कि इस तरीके से पॉइंट आपको उठाना है। ठीक है। अभी मान लो इसमें मैं सारे पॉइंट उठा सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कभी कभी नहीं उठाओगे तो आपको इतना कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। इसमें पॉइंट वाला फैक्टर रहने दो तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। इतना मत जाओ पॉइंट पे, डीप डाउन मत जाना। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अभी हम नॉर्मल समझते हैं, मार्केट इन रेंज है, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल नैरो होता जा रहा है, नैरो है, और इसको नैरो ही नहीं, हम इसको कह सकते हैं ये मार्केट में कंसोलिडेशन बना रहा है एक तरीके का। आपने पढ़ा था ना कंसोलिडेशन में क्या होता है, मार्केट इन रेंज चलता रहता है। आप इसको ध्यान से देखोगे, क्या ये इन रेंज नहीं है, ठीक है, इन रेंज है ना। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मेरा ज्यादा बड़ा टारगेट रख सकता हूं, नहीं रख पाऊंगा दोस्त। अगर यहां तक भी मैं टारगेट रखता हूं, तो यहां तक भी आने में से कितनी सारी दिक्कतें हुई हैं, देख रहे हो, इसमें बहुत टाइम गया, इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम लेगा। ऐसे इस तरीके के जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होते हैं ना, ये आपके टाइम बहुत खाते हैं। हाँ, होपफुली आपको टारगेट भी हिट कर देंगे, लेकिन आपका टाइम बहुत ले जाएंगे किसी भी टारगेट को हिट करने में। तो आपको ये दो चार चीजें तो होती है ना, इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें, ये आपको खुद एक्सपीरियंस के बाद पता करनी होगी। अब यहाँ पर सिमेट्रिकल पैटर्न जो होते हैं, सिमेट्रिकल पैटर्न बहुत अच्छे पैटर्न होते हैं। आप इन पे ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा। जैसा मैंने बाय करा, मुझे यहाँ तक पता है कि मार्केट ना इसमें एक रेसिस्टेंस बना रखा है, मान लो ये रेसिस्टेंस है, मैं यहाँ पर स्टॉक जैसे आया मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। ठीक है। जो भी प्रॉफिट बना मैं ले जाऊंगा। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल पैटर्न बहुत नॉर्मल तरीके से आपके काम करते हैं। आपको यहाँ से ही ये चीजें पढ़नी है। आप पढ़ोगे तो आपको खुद रिलायबिलिटी हो जाएगी, मुझे कैसे स्टॉक में उठाना है, कैसे स्टॉक नहीं उठाना। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे मान लो दोस्तों मेरे पास ना एक एग्जांपल है आपका नॉर्मल, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब ये मान लो मेरे पास ना हाई था, इसको हम समझना है, हमें इसको समझना है। मार्केट में क्या हुआ, एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अब मेरे पास ये क्या है, एक नॉर्मल हाई है, हाई है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड के लिए गया, डाउन साइड के लिए गया तो मार्केट ने हमने एक लो क्रिएट करा, हाईएस्ट लो क्रिएट करा, और एक हाईएस्ट हाई क्रिएट करा। ठीक है, हमने ये देख लिया। फिर मार्केट अपसाइड में गया, अपसाइड में जाने के बाद इसने एक लोअर हाई फॉर्म करा, माने कि इस हाई को कभी इसने तोड़ा नहीं। आपको ये चीज देखनी होगी, इसने कभी भी इस लोअर हाई को तोड़ा नहीं, मतलब हाई को तोड़ा नहीं। ठीक है। लोअर हाई ने कभी भी, देखो ये लोअर हाई है, ठीक है, लोअर हाई है, इसने आपके इस हाई को तोड़ा, इस हाई को तोड़ा नहीं, तोड़ा ना। तो हमें यही चीजें देखनी है, बहुत सिंपल होती है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। फिर हमें देखा कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है, लेकिन 4 पॉइंट इन अ सेंस में इसको 4 पॉइंट कैसे कहूंगा, मैं इसमें पूरा भी 4 पॉइंट मान सकता हूं, क्योंकि आपको ना कभी कभार इसमें क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी किसी को भी पॉइंट को लगाने की। अगर मैं यहां से ये पॉइंट लेता तो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं मानता, ऑब्वियस सी बात है, मैं इतना बड़ा पॉइंट नहीं मानूंगा। मैं यहां से मानता 1 2 3 4, तो बहुत प्रेफर करता कि मेरे साउंड भी अच्छा करता कि हाँ मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, ये काम कर सकते हैं। फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कुछ स्टॉक इस तरीके से काम कर रहा है और इस तरीके से आपका ट्रेंड में जाता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको, अगर देखो प्रीवियसली आपको साइड में मार्केट नहीं दिख रहा,
और आप सोच रहे हो कि टारगेट में बड़ा रख लेता हूँ, तो आप ऑब्वियसली रख सकते हो क्योंकि प्रीवियस मार्केट साइडवेज नहीं था, एक अप ट्रेंड में मार्केट है। तो मैं आपको धीरे धीरे मैं आप जब हम कंटिन्यूअस पैटर्न में पढ़ेंगे ना, कंटिन्यूअस पैटर्न वो पैटर्न होते हैं जिनमें अप ट्रेंड में ही एक पैटर्न दिख जाए और वो मार्केट में जब ब्रेकआउट करे तो वो स्टॉक उस साइड में भगता हुआ चले जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है आपको, नॉर्मली डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब डाउन ट्रेंड में जैसे ही एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाता है, ठीक है, एक नॉर्मल आपका सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया है इसने, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट उसी साइड में चल रहा है, तो आपका ये प्लस पॉइंट है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, टीजी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, मतलब टारगेट अपना बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें आपको वैलिड रीजन मिलेगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। स्टॉप लॉस क्या होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस बहुत नॉर्मल सी एक टर्म होती है। जैसे मान लो यहाँ पर स्टॉप लॉस है ना, तो मार्केट अगर इसको तोड़ के आपके स्टॉप लॉस के पास होता है तो आपका बिल्कुल टारगेट उसी समय खत्म हो जाएगा। आपको मतलब आपका जो नॉर्मल होता है ना ट्रेड जो होती है, ट्रेड उसी समय आपकी खत्म हो जाएगी, आप और ट्रेड नहीं कर सकते, उसके बाद आप और पैसा लॉस नहीं करोगे। अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई है, यहाँ एंट्री बनाई है, तो आप 2 रुपए का क्यों लॉस करोगे, ठीक है, 2 रुपीज का क्यों लॉस करोगे, तो आपको वो सब देखना है। स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में, एक एक्चुअल मार्केट में आपका सिमेट्रिकल पैटर्न काम करता है। मेरे पास एक और अच्छा रीजन है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं वो आपको दिखा देता हूं। जैसे मेरे पास एक ये एग्जांपल है आपका, बहुत प्यारा एग्जांपल है, आप इसको समझोगे तो बहुत आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर ध्यान से देखो, मार्केट एकदम साइडवेज आएगा, ठीक है, मार्केट एकदम साइडवेज है। अब यहाँ पर किसी बंदे ने एक अपना ना नॉर्मल एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया, उसे तो लगा मार्केट बहुत अच्छे से ब्रेकआउट देगा, मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन आप देख रहे हो टारगेट में रैली नहीं आ रही, ठीक है, इसमें आप रैली नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि प्रीवियस मार्केट साइडवेज था, समझ रहे हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, तो इसके चांसेस बहुत होती हैं। आपको इसी तरीके से ना पैटर्न्स को भी पढ़ना है दोस्तों। एक बार आप समझ जाओगे किस तरीके से पैटर्न्स काम करते हैं, आप बहुत अच्छे से ट्रेड करना जान जाओगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड में आया, मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही डाउन साइड बनाया, उसके बाद मार्केट ने फिर एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया, और जब बनाया तो मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। तो इस तरीके से आपको सिमेट्रिकल पैटर्न काम करते हैं। इसको आप मिनिमम, मैं चाहता हूं आप ना मिनिमम कम से कम इस पे भी कुछ ज्यादा चार्ट बनाओ, जितने चार्ट आप बना सकते हो, ठीक है, जितने चार्ट आप पढ़ सकते हो उतने चार्ट आप बनाओ, ठीक है। ये सिर्फ बिलेटरल पैटर्न थे, ये 3 तरह के पैटर्न थे जो दोनों अप साइड भी मूव दे सकते हैं और डाउन साइड के मूव में भी आपको पैसे बिल्कुल मनी जो होती है दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये 2 चीजें, आपको ये सब जो भी मैंने आपको बताया ना, नैरो रेंज, 4 पॉइंट, ये सब आप केयरफुली देखो, बहुत सिंपल होते हैं पैटर्न, आप एक बार समझ जाओगे तो आप कर लोगे, ठीक है।